नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जॉब लेटर पाने वाले युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं, इसलिए आप गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए। अगले 25 साल में आप ही विकसित भारत बनाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 13 मेलों में 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां केरल के कासरगोड के वीरारकावु मंदिर में बीती रात आतिशबाजी के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कासरगोड पुलिस ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 1500 लोग जुटे थे, जहां आतिशबाजी की जा रही थी। इस दौरान आग लगने से ब्लास्ट हो गया। हादसे को लेकर मंदिर कमेटी के 2 मेंबर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जांच में सामने आया कि मंदिर कमेटी ने पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया था। What we have realized is that they were bursting crackers. One of the crackers has bursted and fallen on the room where crackers were stored. So that is where the explosion has happened. And since people were sitting very close to the room where storage was done, that is how many people have gotten injured. That is what we have understood till now. But more investigation needs to be done. There are many changes that the temple authorities have done, which they have not informed. Firstly, they have not taken license, and they have not informed us that they will be changing this thing. They have not told us about the use of crackers, first of all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पहुंचे। इस दौरान पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज का विस्तार दिया। इसमें 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी को हरी झंडी दिखाई और अलग अलग राज्यों में कई स्वास्थ्य सेवाएं भी वर्चुअली लॉन्च की। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार से शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे बाद खत्म हो गया है। एलओसी के पास भट्टल इलाके में जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कल एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी और आज 2 और टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। बता दें कि 28 अक्टूबर सुबह करीब 7:30 बजे इन आतंकवादियों ने सेना की एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का एक्सीडेंट हो गया है। विजयन कोट्टायम से तिरुवनंतपुरम लौट रहे थे, तभी सीएम के काफिले के आगे चल रही कार के सामने अचानक एक स्कूटी आ गई, जिसके चलते कार ने ब्रेक लगाए तो पीछे आ रही सभी गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद काफिले से सीएम के सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। हालांकि एक्सीडेंट से किसी को भी चोट नहीं आई है। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज समेत 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की और 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बता दें कि प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले जाएंगे। मंदसौर में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस बात की भी प्रसन्नता है,
बहुत जल्दी मौका आएगा। इसी 4-6 महीने के अंदर जब एशिया से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के पर्यटन के नए द्वार खोलेगा, नया आनंद देगा। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार विद्यार्थियों के भरोसे से चिकित्सा क्षेत्र में न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि दुनिया में नाम कमाएंगे। ये मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आगे बढ़ते हैं, जहां धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 290 करोड़ रुपए की सौगात दी है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स को 240 बिस्तरों की सुविधा के साथ शुरू किया गया। अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह अस्पताल 3 चरणों में शुरू होगा। पहले चरण में ओपीडी, दूसरे चरण में वार्ड और आईसीयू डायलिसिस यूनिट और तीसरे चरण में लैब, ओटी, हार्ट और लंग्स की मशीनें शुरू होगी और चौथे चरण में अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर विश्वास सारंग, पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी मौजूद रहे। खबर छतरपुर से है, जहां पटोरी में आयोजित छात्र छात्रा वनवासी जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासन की योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने गणेश पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और नशे से दूर रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक निकलने वाली हिंदू एकता के लिए पैदल यात्रा के बारे में भी बात की। प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक, जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।